दोस्तों, इस वीडियो में हम गांधी युग के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उनके आरंभिक जीवन की। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी काठियावाड़ के दीवान थे। गांधी जी 4 सितंबर 1888 में कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे थे। उसके बाद वे दादा अब्दुल्लाह नामक गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए 1893 में अफ्रीका गए थे। इसी दौरान उन्हें अफ्रीका में रह रहे भारतीयों पर हो रहे रंगभेद और नस्ल भेद जैसे अत्याचारों का पता चला। अफ्रीका में ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों पर कई प्रकार के जुल्म किए जा रहे थे, जैसे रंगभेद और नस्ल भेद के कारण उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जाता था। उन्हें मत देने का अधिकार नहीं था। संपत्ति खरीदने और बेचने पर पाबंदी थी। शिक्षा और रोजगार में भेदभाव किया जाता था और पुलिस और न्यायपालिका द्वारा भारतीयों पर बहुत अत्याचार किया जाता था। उन्हें रात 9 बजे के बाद घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होती थी और वे सार्वजनिक फुटपाथ का प्रयोग भी नहीं कर सकते थे। इन्हीं अत्याचारों के विरोध में गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को अनेक पत्र लिखे, लेकिन बात नहीं बन पाई। इसलिए भारतीयों पर हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए उन्होंने सभी भारतीयों को संगठित कर नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का भी प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके पश्चात गांधी जी के संघर्ष का दूसरा चरण 1906 में प्रारंभ हुआ, जिसमें गांधी जी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध या सविनय अवज्ञा की नीति अपनाई, जिसे उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया। 1906 में ही उन्होंने एक और कानून का विरोध किया, जिसके अनुसार भारतीयों को अपने अंगूठे के निशान वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र को अपने साथ ही रखना पड़ता था, जो कि भारतीयों के लिए एक भेदभावपूर्ण कानून था। गांधी जी ने इस हेतु अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन किया था और उस कानून के विरोध में गांधी जी और उनके अनुयायियों ने अपने रजिस्ट्रेशन के कागजातों को सामूहिक रूप से जला दिया। इसी बीच सरकार ने एक और कानून बनाया, जिसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों के प्रवेश को रोकना था। इस कानून का विरोध करने के लिए अनेक वरिष्ठ भारतीय नटाल से ट्रांसवाल आए। ट्रांसवाल के सभी भारतीयों ने भी कानून के विरोध में आंदोलनकारियों का साथ दिया तथा कई स्थानों पर लाइसेंस का उल्लंघन किया। इस विरोध को कुचलने के लिए ब्रिटिश शासन ने 1908 में गांधी जी तथा अन्य लोगों को भी जेल में डाल दिया और कई तरह से टार्चर किया। गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। आंदोलनकारियों की सक्रियता में कमी और सरकार के अड़ियल रुख के कारण 1909 में हुए गांधी जी और अंग्रेज अधिकारियों के बीच बातचीत सफल हो नहीं सकी और इसीलिए अधिक समय तक आंदोलन जारी रखने की आवश्यकता थी, लेकिन आंदोलनकारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए उन्होंने अपने जर्मन मित्र कालेनवाक के साथ मिलकर 1910 में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आंदोलनकारियों के परिवार के पुनर्वास, समस्या का हल करना तथा भरण पोषण की व्यवस्था करना था, जिसमें भारतीयों ने भी बहुत पैसा भेजा था।